तो जैसे कि प्रीवियस टर्न पे हम लोगों ने इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा था, है ना, और वैसे ही आज हम लोगों को करना है डिफ्रैक्शन पे बात करनी है ना, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। तो अब डिफ्रैक्शन क्या है? तो जनरली अगर आपको मालूम है कि बहुत स्मॉल अपर्चर का कोई होल हो या बहुत स्मॉल ऑब्स्टिकल हो, तो जब लाइट वहां से निकलती है तो कॉर्नर पे क्या हो जाती है, कुछ बेंट हो जाती है। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज द डिफ्रैक्शन। तो देखिए आपके सामने डेफिनेशन लिखी है, द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर्स और स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इनटू द ज्योमेट्रिकल शैडो ऑफ एन ऑब्स्टिकल इज नोन एज डिफ्रैक्शन। इट इज वेरी कॉमन फिनोमेना टू ऑल वेव मोशन। ठीक है, अब कुछ स्पेशल बातें हैं, जैसे कि डिफ्रैक्शन ऑफ वेव डिपेंड्स अपॉन इट्स वेवलेंथ। ठीक है, जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतना ही ज्यादा उसका जो है डिफ्रैक्शन भी होगा। ठीक है, अब डिफ्रैक्शन में भी दो चीजें हैं। if side of the obstacle is very large as compared to the wavelength of the wave, then the waves will undergo reflection and not diffraction। यानी कि जो ऑब्स्टिकल है वो ऑलमोस्ट वेवलेंथ के ही इक्वल होना चाहिए तो डिफ्रैक्शन मिलेगा। अगर ऑब्स्टिकल ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर डिफ्रैक्शन की जगह रिफ्लेक्शन मिलेगा। if side is the obstacle is almost equal to the wavelength of the wave, then the wave spreads maximum in the geometrical shadow and hence undergo maximum diffraction। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके की क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे एक है स्टेट द एसेंशियल कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टू अकर। तो हमने बताया कि जो अपर्चर का साइज है वो ऑलमोस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट के बराबर होना चाहिए। वेव मोशन को कौन से फिनोमेना प्रेजेंट करते हैं? तो इंटरफेरेंट, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ठीक है, अगर ओनली विद द वेव मोशन। ठीक, अब टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं, तो फ्रेनल डिफ्रैक्शन और नंबर 2 फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ठीक है ना, अब इसमें क्या है कि इफ आइदर सोर्स और स्क्रीन और बोथ एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्स्टिकल द डिफ्रैक्शन इज कॉल्ड फ्रेनल टाइप। यानी कि जो सोर्स और स्क्रीन है दोनों एक दूसरे से कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे है तो हमेशा फ्रेनल डिफ्रैक्शन होगा। और अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए, यानी लेंस वगैरह लगा के हम लोग इमेज बनाते हैं, तो फिर इस केस में जो है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन होता है। अब जो आपके सिलेबस में है वो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट है। सिंगल स्लिट से जो है डिफ्रैक्शन आपको करके दिखाना है, और फ्रॉनहोफर है यानी कि लेंस का यूज हम लोग करेंगे। तो देखिए ऐसे इसको कैसे करते हैं, तो बहुत आसान है समझना, जितना जटिल डायग्राम दिख रहा है उतना है नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए वेव फ्रंट है, ये W से लेके और W2 तक एक वेव फ्रंट है, और ये जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट निकल रही है। तो हमेशा ध्यान रखिए इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन मोनोक्रोमेटिक लाइट से किया जाता है। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब जिसमें सिंगल वेवलेंथ प्रेजेंट हो। ठीक है, फिर इसके बाद जो है कि यहाँ पर लेंस, यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉलीमेटिक लेंस हो गया। ठीक, ये देखिए, ठीक है, एल है, और फिर इसके बाद एक फोकसिंग लेंस है, तो ये फोकसिंग लेंस है। तो अब इसमें क्या है कि एक कॉलीमेटिक लेंस है और एक फोकसिंग लेंस है। तो सबसे पहले सोर्स से लाइट निकली, ठीक है, और उसके बाद लेंस पे पहुंची, और चूंकि सोर्स को फोकस पे हमने रखा हुआ है लेंस के, तो यहाँ से लेंस जो L1 है, लेंस है L1 लेंस के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट हो गई। फिर फोकसिंग लेंस पे पहुंची, और फोकसिंग लेंस पैरेलल आने वाली लाइट रे को फोकस पे आपको मालूम क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। इस तरह से यहाँ पर आपको हो गई। ठीक, ये हो गया। लेकिन अभी चूंकि हमने कहा क्योंकि डिफ्रैक्शन भी कुछ ना कुछ तो डिफ्रैक्शन हो ही रहा है, तो उसके कारण जो है एक इमेज कहाँ पर बनेगी, P1 पर भी एक इमेज आपको फॉर्म होगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये सिंगल स्लिट है, ये वाली जो डिस्टेंस मानी गई है आप देख रहे हैं, ये D है, ये AB तक। ठीक है, ठीक, और ये जो AB है दिस इज द सिंगल स्लिट, ध्यान रखिएगा ये स्लिट है, AB इज अ स्लिट। स्लिट का मतलब जब लाइट यहाँ से पास होगी तो डिफ्रैक्ट भी होगी। ठीक है, मैक्सिमम लाइट तो सेंटर पे पहुंचेगी, लेकिन कुछ लाइट भी क्या होगा, डिफ्रैक्ट होगा, और डिफ्रैक्शन के बाद उसकी पोजीशन अलग हो जाएगी। ओके, तो इस डायग्राम में कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, किसी कोई दिक्कत? नो सर। ठीक, तो ये डायग्राम हो गया। अब इसमें कुछ बातें ध्यान रखें, जैसे नंबर 1
In the practical figure, the wavelets originating from point A to B meet in the same phase at point P0. इसको सेंट्रोइड कहते हैं, ठीक है. The intensity is maximum at the point called the axial point of the S3. फिर उसके बाद a path difference is created between the wavelets originating from the corresponding points of two parts of the wavefront and meeting in non-axial point of screen. ये जो P1 वाला पॉइंट है, देखिए यहाँ पर अलग अलग जगह से वेवलेट्स स्टार्ट हो रही है और वो P1 पर मिल रही है. अब अगर इसमें पाथ डिफरेंस निकाला जाता है विच इज द इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, यानी P1 पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा. ठीक है, चलिए इसका डायग्राम देखते हैं. ठीक, अभी आ गया लैम्डा बाई 2. अब ये आप यहाँ पर देखिए तो हमने जैसा कि कहा कि जो एक तरीके से जो ये पार्ट डिफरेंस है वो लैम्डा बाई 2 का है ना. तो यहाँ पर पार्ट डिफरेंस निकाला है तो देखिए मिनिमम के लिए पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा होता है और जो मैक्सिमा एक ही मिलता है हमेशा डिफ्रैक्शन में, प्रिंसिपल मैक्सिमा होता है, बहुत चमकदार होता है. इसके बाद जो मैक्सिमा मिलते हैं वो छोटे छोटे मैक्सिमा मिलते हैं, तो सेकेंडरी मैक्सिमा. तो सेकेंडरी मैक्सिमा का आपको सामने देखो फार्मूला है 2n+1 डेल्टा बाई 2 पोजीशन है और एन लैम्डा जो पोजीशन है वो किसकी है, वो डिफ्रैक्टेड पैटर्न की है. किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं इसमें, कोई दिक्कत किसी को? No, sir. अब इसमें जो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा निकाली जाती है तो जो हाफ लीनियर दो तरह की है, एक तो हाफ लीनियर विड्थ हो गई, ठीक है. हाफ लीनियर विड्थ का मतलब हो जाता है डी लैम्डा अपॉन ए. डी का मतलब डिस्टेंस है और डी जनरली फोकल लेंथ होती है, दैट इज व्हाई यहाँ पर एफ आपको लिखा दिख रहा है, एफ लैम्डा अपॉन ए दिख रहा है. और लीनियर विड्थ की बात करते हैं तो जस्ट डबल होती है हाफ लीनियर विड्थ की. तो 2d लैम्डा अपॉन ए, इसको डायग्राम से आप समझ जाएंगे. एक मिनट, तो
सर पढ़ाइए अब मैं अब डिफ्रैक्शन में आप देखिए, दूसरी हमको जो चीज देखनी है आपको तो अब इसमें ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखो जो हम बात बता रहे थे वही आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर देखिए ये पीक है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे, जो हमने आपको बात बताई थी ना कि मैक्सिमम जो इंटेंसिटी है वो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही है। क्या है? अच्छा हो गया, वो रखा हुआ है, जब टेबल पर रखा है। निकल गया? हाँ हाँ, सब देखो टेबल पर रखा है। श्रीमती जी का? ठीक है, हाँ। श्रीमती जी उनका नहीं कुछ निकल रहा, उनका अभी दिखा नहीं रहा कुछ। ठीक, अब इसमें देखो क्या है कि आपको हमने कहा था कि सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है, इसके बाद में दोनों साइड मिनिमा मिलते हैं। तो देखो आपको ये मिनिमा मिल गया, ठीक। फिर इसके बाद सेकेंडरी मैक्सिमा मिलते हैं, सेकेंडरी मैक्सिमा मिल गए। फिर इसके बाद फिर ये देखिए मिनिमा मिल रहा है, तो ये देखिए फिर मिनिमा मिल रहा है। फिर इसके बाद जो है टर्शरी, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ऐसा चलता रहता है। आप देख रहे हैं हर बार जो मैक्सिमम मिल रहा है सेंटर के बाद, वो लगातार उनका एम्पलीट्यूड घटता जा रहा है और मिनिमा एज इट वैसे ही था। तो हमेशा ध्यान रखिएगा डिफ्रैक्शन, जबकि इंटरफेरेंस में क्या होता था, अल्टरनेट ऑर्डर में वहां पर क्या मिलते थे, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी, यानी कि अल्टरनेट ऑर्डर में जो है ब्राइट जो है डार्क, ब्राइट डार्क ऐसा जो है फ्रिंजेस मिलती थी। लेकिन यहाँ पर डिफ्रैक्शन में क्या होता है, डिफ्रैक्शन में एक यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर पीक आपको दिख रहा है, यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है, फिर दोनों साइड उसका सब्सिडरी मैक्सिमा मिलते हैं और मिनिमा मिलते हैं। इसमें किसी कोई डाउट? हमारे श्रीमती जी का वैक्सीन वाला नहीं दिख रहा है? ठीक, आप इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत है किसी को? श्रेयस, नेहा, जी सर। कोई दिक्कत? नहीं। हाँ, स्नेहा कोई दिक्कत? नो सर। अब ये कुछ नोट, जो नोट है आपके सर, सामने वो देखने वाले हैं कि जो मिनिमा के लिए कंडीशन होती है वो अभी हम आपको बता के, ए साइन थीटा प्लस माइनस एन लैम्डा, और जो सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन होती है उसमें फार्मूला आता है ए साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। ठीक है, एंगुलर हाफ विड्थ अगर निकालते हैं तो सेंट्रल मैक्सिमा की इतनी आती है। ठीक है, ये फार्मूलों का यूज न्यूमेरिकल में पढ़ सकता है। ठीक, फिर ये कुछ तरीके के कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके। अब ये जो बेसिकली लेक्चर पे हम आपको बताएंगे कि सिंगल स्लिट का जो डिफ्रैक्शन होता है ये फार्मूला कैसे आता है, तो नेक्स्ट रन पे हम आपको जो है बताएंगे। और ये लास्ट टॉपिक होगा, यानी सर कोई फॉर्मूला है क्या फेज